नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में जो भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पुलिस ग्राउंड परेड में राज्य को संबोधन किया और इस संबोधन में उन्होंने जो हमारे राज्य में प्रमुख योजनाएं चल रही हैं या प्रमुख प्रोग्राम जो संचालित हो रहे हैं उन सबके बारे में बताया और उनकी सरकार के द्वारा जो भी काम किया गया है वो किस हद तक राज्य में प्रभावी रूप से काम हुआ कि नहीं हुआ, इन सब के बारे में हमारे सीएम ने अपने संबोधन में ये सब कहा है। और आगामी जो नई स्कीम्स योजनाएं जो चालू होने वाली है उसको भी अपने इस भाषण में उन्होंने राज्य की जनता को बताया। तो देखिए, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं और आपके एग्जाम, चाहे वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, इन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जो वन डे एग्जाम जिसको बोलते हैं, जो व्यापम द्वारा लिया जाएगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सीएम ने अपने संदेश की शुरुआत इस वाक्य से किया कि जम्मो सियान दाई दीदी संगवारी और नूनी बाबू मनला गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहार। और इसके पश्चात उन्होंने कुछ स्कीम्स के बारे में, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये सारे स्कीम्स के बारे में उन्होंने राज्य की जनता से चर्चा की। तो चलिए हम लोग भी एक एक करके ये सब स्कीम्स को देख लेते हैं और जो नई स्कीम्स या योजनाएं हमारे यहाँ चालू होने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इन तीनों स्कीम्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं। तो आपको इन स्कीम्स के बारे में क्या याद रखना है, जो भी करंट का डाटा होगा, जो भी करंट का डेटा है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से ये स्कीम्स कब चालू हुई, कब शुरुआत हुई, वो आपको याद रखना है। और इसका जो एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपको तीन चीजें इन स्कीम्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, सीएम ने यहाँ पर इन स्कीम्स के बारे में कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं बताया, लेकिन क्या इससे लोगों को फायदा हुआ है, इस सब चीज के बारे में उन्होंने बताया है। जैसे इसमें देखिए खरीफ जो वर्ष था 2021, इसमें धान के बदले 17,539 एकड़ क्षेत्र में दलहन तिलहन एवं 240 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया। इन सब के बारे में बताया। और जितने भी डेटा आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे देखिए, प्रदेश में लघु धान्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का गठन किया गया और इस मिशन के तहत ही कोदो कुटकी रागी को भी एमएसपी में क्या किया जा रहा है, अब छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अब ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो भी घोषणाएं आज सीएम ने की है, या घोषणाएं ना बोल के अपनी स्कीम्स को जनता के समक्ष जो रखा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है सुराजी ग्राम योजना के बारे में। इस योजना के तहत हम लोग तीन चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, एक होता है नरवा, दूसरा है गरुआ, तीसरा है घुरुआ और चौथा है बाड़ी। इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इसको देखो, नरवा योजना से विभिन्न नालों में 99 लाख से अधिक अधोसंरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे जो भूजल है ना, जो ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसमें 30% तक क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। गरवा योजना में गौठानों का गठन किया गया है। अब तक 8,408 गौठानों का विकसित किया जा चुका है। ये सब डाटा आपको याद रखना है, एडीओ परीक्षा में काम आ सकता है। कितने गौठानों का विकास किया जा चुका है, तो 8,408, इसको याद रख लेना, 8,408 गौठान।
जो रोका छेका अभियान, अब एग्जाम में प्रश्न बनता है कि रोका छेका अभियान का जो सेकंड वाला है वो कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है, ये सब अपने करंट अफेयर के दौरान पढ़ा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गोबर से बिजली बनाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ क्या किया गया है, एमओयू किया गया है। गोबर से ऑयल, पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहुआयामी पहल की जा रही है। सो किसके साथ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा रिसर्च सेंटर है जिसके साथ एमओयू हुआ है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो याद रखना, गोबर से बिजली बनाने के लिए भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर के साथ छत्तीसगढ़ ने एमओयू किया है। अब ग्रामीण आजीविका पार्क या फिर इंग्लिश में इसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये भी प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। इसकी शुरुआत कब करेंगे, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के दिन। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका का माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर दी गई है। अब इसका भी उद्देश्य क्या है कि जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स, हम लोग रासायनिक जो केमिकल होते हैं जो हमने प्लांट्स में खेतों में यूज करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, अब उसके मुकाबले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो गौमूत्र है, इस गौमूत्र से हम लोग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने वाले हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना, जो गौमूत्र है उसको 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। अब इस वर्ष धान खरीदी हुई है कितने, 98 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, जो पिछले 4 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन थी। अब धान बेचने वालों किसानों की संख्या कितनी है, 21,77,000। ये डाटा याद रख लेना, 21,77,000। ये प्रश्न बनेगा कि कितने लाख जो किसान है जो पंजीकृत है, तो इसको याद रख लेना, ये डाटा यहां से। इसका जो पीडीएफ है ना, ये जो भी सीएम के संदेश है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। सो प्रदेश में अब धान बेचने वाले किसानों की संख्या कितनी है, 21,77,000 है, जो पहले कितनी थी, 12,06,000 थी। फसल विविधीकरण की गति को बढ़ाने के लिए टी एंड कॉफी बोर्ड का गठन किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। तो प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसके कारण अनाज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ न सिर्फ स्वावलंबी हुआ, बल्कि प्रदेश में कुल आवश्यकता का 270% अधिक अनाज उत्पन्न हुआ है। दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए। इस वर्ष से दलहन फसलों की खरीदी भी एमएसपी पे की जाएगी, ये भी याद रख लेना। दलहन जो दाल वाली फसल है ना, अब उनको भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, समर्थन मूल्य बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अब राज्य में क्या हो रहा है, बम्पर धान का उत्पादन हो रहा है। तो जितना धान की जरूरत है राज्य में उतना यूज किया जाता है, और उसके बाद जो शेष धान बच जाते हैं उससे बायो एथेनॉल प्लांट के माध्यम से बायो एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। और इसी के तहत 27 जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उनके साथ एमओयू भी किया गया है। अब विकास खंडों में फुट पार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिन्हांकित किया जा चुका है। इनमें से 52 विकास खंडों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सी मार्ट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य याद रखना, और ये कब से स्टार्ट हुआ ये याद रखना, ये दो चीज याद रख लेना। यहाँ पर सी मार्ट जैसे बिलासपुर में भी है। अब मनरेगा, ये आपको एडी में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, मनरेगा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। सो मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था। हर जिले में कितना, 75। हमने उससे अधिक 2,709 अमृत सरोवर निर्मित किए हैं। सो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अब श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए कुछ स्कीम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला है मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 3,000 से अधिक हितग्राहियों को हुआ है।
फिर उसका अगला स्कीम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निशुल्क कार्ड योजना का लाभ 88,000 से अधिक हितग्राहियों को हुआ है। मुख्यमंत्री सियान श्रमिक योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को पात्रता के अनुसार 10,000 रुपए श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति के रूप में 30,000 रुपए तक राशि। मेधावी शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत 1,00,000 रुपए तक की राशि। खेलकूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए तक की राशि देने का प्रावधान है। तो इन स्कीम्स को आप नोटबुक में अपने कॉपी में नोट करिए और नोट करते साथ ये कब से स्टार्ट हुआ है ये याद रखना है और इनका उद्देश्य याद रखना है। ये मेंस के पेपर में भी काम आएगा, मतलब सीजीपीएससी मेंस में जब आप लिखोगे उसमें भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में काम आएगा, पेपर 7 में काम आएगा। ठीक है, तो अब जितने ये स्कीम्स हैं आपको याद रखना है और इवन आप इसे निबंध में भी यूज कर सकते हैं। और जो व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं इसको भी आपको याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना बोला है अभी तक 5,03,993 व्यक्तिगत सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं। तो ये डाटा याद रखना है आपको। तेंदुपत्ता पहले कितना 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, ये भी याद रखना है। इससे पहले क्या होता था 7 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी, लेकिन अब कितना किया जाता है तो 65 जो लघु वनोपज है इनकी खरीदी एमएसपी में की जाती है, ये भी याद रखना। ये सब एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, आपको याद भी रखना है, ये लगातार बनते रहेगा। ठीक है, तो कितने लघु वनोपज है 65 लघु वनोपज है जिनकी खरीदी एमएसपी पे की जाती है, ये सब आपको याद रखना है। और अभी सीएम ने क्या घोषणा की है, कुछ दिनों पहले की मतलब ये घोषणा हुआ था कि विशेष पिछड़ जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का घोषणा भी किया है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो ये आपको ये डाटा याद रखना है, विशेष पिछड़ जनजातियों के 9,623 युवा, ठीक है 9,623 जो यूथ्स हैं उनको क्या किया गया है गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, जो कि क्या है विशेष पिछड़ जनजाति के हैं। तो मेरे को अब यही कमेंट करके आप लोग बताना कि छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ जनजातियों के ट्राइब्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब ये पेसा अधिनियम को अब लागू किया गया है, ये अधिनियम आपको डिटेल में पढ़ना है और खासकर एडीओ एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है। पेसा अधिनियम ये पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, आपको याद रखना है इसको। आज जो वीडियो चल रहा है ना, इस वीडियो में मैं आपको जो फैक्ट्स हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या जो डेटा है या इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है, इन स्कीम्स के बारे में बात कर रहा हूँ और यही आपको डिटेल में पढ़ना है जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के। देखिए इसी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, ठीक, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया था, जो अंतिम चरण में है, जो 2019 में जिसकी वैकेंसी आई थी। अब 10,000 शिक्षकों का भर्ती किया जाना है, इसकी वैकेंसी संभवतः 2022-23 में आएगा। ठीक, स्वामी आत्मानंद जब स्टार्ट हुआ था ना स्कूल, तब 51 स्कूलों से ये योजना प्रारंभ हुई थी, जो अब बढ़कर 279 है। ठीक, ये याद रखना है। इनमें से 32 स्कूल्स हिंदी माध्यम के और 247 स्कूल्स जो हैं वो हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। ये डाटा याद रखना, प्रीलिम्स में सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं, सीजीपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन बना था कि कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित है। सो अभी याद रखिए आप 279 है, पहले 51 थी, अब 279 है, जिसमें से 32 हिंदी माध्यम के हैं और 247 कैसे हैं हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम के हैं। सो इन सारे जो स्कीम्स है, डेटा है, इन सबको आपको याद भी रखना है। अब देखो आगामी शिक्षा सत्र में ना इसकी संख्या और बढ़ने वाली है, 422 स्कूलों में ये योजना लागू करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में 279 ही है, इसको याद रखना है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में
पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई है। ये भी याद रखना है अब आपको, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में प्रकाशित की गई है हिंदी के अलावा। और इसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत कक्षा पहली से 10वीं तक सभी शासकीय अशासकीय शालाओं में क्या किया जा रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तथा कक्षा 8वीं तक मदरसों के बच्चों को लगभग 52 लाख पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,55,000 छात्राओं को इस वर्ष निःशुल्क साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुझे स्कीम का नाम बताना आप लोग कमेंट करके कि किस योजना के तहत निःशुल्क साइकिल देने का दिया जाता है, ठीक है, तो उस योजना को याद रखना। उसके बाद है स्कूली शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के लिए उसका ITI के साथ समन्वय किया गया है ताकि स्कूली शिक्षा और ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 114 हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा जा चुका है। अब क्या किया जा रहा है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ही ITI का प्रशिक्षण देकर उसका क्या किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हायर सेकेंडरी में वो उसी के साथ साथ ITI की भी शिक्षा या स्किल्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब ये देखिए उसके नीचे जो लिखा हुआ है, हमने युवाओं को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए 6,518 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब प्रारंभ कर दिए हैं, जिसका विस्तार सभी पंचायतों तथा नगरीय निकायों में किया जाएगा। तो यह भी याद रखना, राजीव युवा मितान क्लब, इससे भी राजीव युवा मितान क्लब से भी प्रश्न बन चुका है। तो अभी 6,518 से अधिक बोल रहा है, इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है लेकिन ये बताया गया है कि 6,518 से अधिक जो ये क्लब है वो संचालित है। राज्य में की बेरोजगारी दर लगातार देश में न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है, जो हमारे युवा कल्याण और रोजगार पूरक योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने क्या एक अपने आंकड़े जारी किए थे कि देश में कितना बेरोजगारी दर है और डिफरेंट स्टेट्स में कितनी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या बेरोजगारी दर है। तो छत्तीसगढ़ में ये 0.8% और भारत का औसत कितना है, जो एवरेज है वो 6.9% है। तो ये तो प्रश्न बना ही है, इसको भी याद रखना है आपको। और आप सभी को पता है कि अब जो वीकली होते हैं वो केवल 5 डेज वर्किंग होता है ना, तो इसकी भी घोषणा 26 जनवरी 2022 को किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि अब ये तो आपको पता ही होगा, जो गवर्नमेंट जॉब में जो वर्किंग होता है वो केवल कितने दिन होता है, 5 डेज होता है। अब इसके अलावा भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है, ये भी आपको पता ही होगा। अब स्वास्थ्य सुविधाएं से संबंधित कौन कौन से प्रमुख जो योजनाएं हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, दीर्घायु वार्ड योजना, ठीक है। ये सब क्या है, स्वास्थ्य योजनाएं हैं। इन सबको आपको डेटा सहित, मतलब कब स्टार्ट हुआ इसका डेट, इनकी उद्देश्य तो सबका यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना है, तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो स्कीम्स है ना, जो पर्टिकुलर स्कीम्स के पर्टिकुलर वर्क होंगे, जो इनका एरिया होगा वो डिफाइंड होगा, उसको भी आपको देखना है। और भी जैसे देखो यहाँ पर एक मलेरिया मुक्त बनाने के विशेष अभियान चलाए गए हैं, जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उसको 6 चरणों में मलेरिया की दर 4.6% से घटकर 0.21% हो गई, ये भी आपको याद रखना है। पहले 4.6% था, अब ये कितना हो गया, 0.21% हो गया है। अब ये जो आपको मिला है ना, इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसका मैंने PDF दे दिया है टेलीग्राम में, उसमें काफी डिटेल से लिखा हुआ है। मैंने तो केवल जो सिलेक्टेड है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस मैं वही को इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। और वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट हार्डली देख के वीडियो स्किप कर देते हैं। तो जो लोग ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा।
अब इसमें ही स्वास्थ्य वाले में ही आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। ये एक्चुअली ये मेडिकल स्टोर है। इस मेडिकल स्टोर में जो दवाई है ना, उसमें 51 से 72% तक छूट दिया जाता है। ठीक, तो और ये जो मेडिकल स्टोर है, ये नगरीय क्षेत्रों में 184 दुकानें प्रारंभ की गई है। ये डेटा आपको याद रखना है, और ये डेटा हो सकता है आगे बढ़ते भी रहेगा, तो आपको करंट को अपडेट भी रखना है। ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो में 184 है तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी 184 ही हो, ये डेटा ऊपर नीचे होते रहेगा। सो आप लोग करंट से, मतलब जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो, न्यूज़पेपर में उसमें लिखे रहेगा, जब भी ये संख्या बढ़ेगी तो कोई अच्छा न्यूज़पेपर जरूर इसको अपडेट करते रहेगा। तो इन जो मेडिकल स्टोर्स है उसमें 51 से, मतलब 51 से 72% तक जो मेडिकल के जो दवाई होते हैं उसमें क्या परसेंटेज छूट दिया जाएगा। और इस दुकानों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में 184 है। जेनेरिक दवाओं के विक्रय से अब तक 19 लाख लोगों को 35 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। फिर इसमें आप देखिए, रियायती दर पर पैथोलॉजी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 10 जिलों व 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब प्रारंभ किए गए हैं। सो आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बनेगा कि हमर लैब जो है कितने जिलों में व कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। तो याद रखिए 10 जिलों व 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब प्रारंभ किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पैथोलॉजी जांच, खून, यूरिन है ना, इन सब का जो जांच होता है ना, ब्लड टेस्ट बोले, यूरिन टेस्ट बोले, तो ये सब इन पैथोलॉजी में किया जाएगा, और इसका नाम क्या है? हमर लैब। विगत वर्ष प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध हमने 116% उपलब्धि हासिल की और 4512 ऐसे सेंटर स्थापित किए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। टीबी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये सब सीजीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है। तो जितना ज्यादा आप इन सब डेटा है, जो स्कीम्स हैं, इनको याद रखने का प्रयास करोगे, आपका सिलेक्शन जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। आगे देखिए, जगदलपुर तथा बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान, कोरबा, कांकेर तथा महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में भी अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु 25 एकड़ जमीन चिन्हांकित किया गया है। तो आप देखिए, मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय कहां कहां पर? जगदलपुर और बिलासपुर में। बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान और कोरबा, कांकेर, महासमुंद में 3 मेडिकल कॉलेज भी स्थापना किया गया है। तो इन सब चीज, ये जो फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम हम काफी तेजी से कर रहे हैं। अभी तक कुल 4,44,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान में जो निःशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध है, उसका लाभ भी बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। बस ये ऊपर वाला जो फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ये वाला जो डाटा है, यहाँ पर जो डाटा दिया है ना, इसको याद रख लेना। ये काम का है। हमर लैब याद रख लेना, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर याद रख लेना, इतना % छूट, और अभी वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में 184 दुकानें हैं, ये आपको याद रखना है। आयरन फॉलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण 10 आकांक्षी जिलों के साथ साथ कबीरधाम और रायगढ़ जिलों में भी मध्याह्न भोजन व पूरक पोषण आहार योजना के तहत किया जा रहा है। इसको याद रख लेना। जो 10 आकांक्षी जिले हैं, ये 10 आकांक्षी जिलों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। और इन 10 आकांक्षी जिलों के साथ साथ कबीरधाम और रायगढ़ जिलों में, टोटल 12 जिलों में क्या किया जा रहा है? आयरन, फॉलिक एसिड और फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। और इन मध्याह्न भोजन, मतलब ये जो मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण आहार योजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, ऊपर जो चावल वितरण है ना, वो इनके तहत किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक पीडीएस के अंतर्गत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 तक पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो राशन की दुकानें होते हैं ना, उसी को ही पीडीएस बोलते हैं। तो उन राशन की दुकानों में क्या किया जाएगा? 2024 तक सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल का मतलब क्या होता है? उस चावल में ही कुछ विटामिन और एसेंशियल मिनरल्स को
डाल दिया जाता है, तो उसे ही फोर्टिफाइड चावल बोलते हैं। सो इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के 51,664 आंगनवाड़ी केंद्रों में 26 लाख महिलाओं तथा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% कमी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषण में कितने प्रतिशत, 48% कमी आई है। योजना अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 43,000 से अधिक बेटियों को लाभान्वित किया गया है। ठीक है। आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला के समन्वयन से 5,000 से अधिक आंगनवाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी और सफलता की मिसाल। इसमें देखो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को विगत 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिल रहा है। इसको याद रखना। जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसे हिंदी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल बोलते हैं। इसको लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सर्वेक्षण में फर्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्थान मिल रहा है। शहरी सुविधाओं में सुधार की दिशा में हमने शहरी क्षेत्रों में 5,000 वर्ग फुट भूखंड के आवासों में ट्रस्ट देन वेरीफाई के सिद्धांत पर सीधे हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने का भी प्रारंभ किया है। ट्रस्ट देन वेरीफाई। फिर देखिए, नागरिकों के मानचित्र ऑनलाइन कंप्यूटर से जांच उपरांत 1 क्लिक एवं 1 रुपए के आवेदन शुल्क की अदायगी पर पूरे वैधानिक प्रावधानों के साथ जारी किए जा रहे हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुंज योजना। ये स्टार्ट होने वाला है कब से? तो शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए इस जन्माष्टमी से कृष्ण कुंज योजना स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, शहरों को पर्यावरण और मतलब हरा भरा बनाने के लिए पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। इसके तहत 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधे लगाए जाएंगे। सो इस स्कीम से डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाया जाएगा और 170 नगरीय निकायों में पेड़ का क्या किया जाएगा? रोपण किया जाएगा। फिर आपने मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में पढ़ा है। इसका लाभ 14 नगर निगमों के 5,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के जरिए हमने झुग्गी वासियों के लिए 1 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। तो इस स्कीम्स को भी, या जो प्रोग्राम है इसको भी याद रख लेना। मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी। ठीक है, तो जो झुग्गी वासी होते हैं उनके लिए पक्का आवास का निर्माण किया गया है। अब शहरी किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकाइयों के पंजीयन के लिए एस्पायरिंग लीडर सम्मान भी मिल चुका है। इसको भी आपको याद रखना है। और ये जो औद्योगिक इकाई है ना, उसकी स्थापना से संबंधित यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिख रहा है, डाटा दिख रहा है, इसको भी पढ़ना आप लोग। बस ये याद रखना, भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम की विकास तथा 748 स्टार्टअप इकाइयों के पंजीयन हेतु एस्पायरिंग लीडर का सम्मान मिला है। ये भी याद रखना। सो आज हमने जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो संचालित हैं और जो आगामी वर्ष से एक नई स्कीम्स आने वाले हैं उनको भी अभी देखे हैं, जिसकी घोषणा आज 15 अगस्त को हमारे सीएम ने रायपुर के जो पुलिस परेड ग्राउंड है ना, वहां से राज्य के समस्त जनताओं को क्या है, संबोधित किया है। ये जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं मैंने आपको बताया है। इसे आप लोग देखिए, पढ़िए, नोट करिए और अपनी प्रिपरेशन पे जोर लगाइए। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।